आप देख रहे हैं सीहोर डॉट 24 न्यूज में हूं विमल। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। सीहोर में अघोषित बिजली कटौती और बेहिसाब बिलों को लेकर जनता ने किया बिजली घर का घेराव और जमकर की नारेबाजी। हम आपको बता दें कि सीहोर जनता बड़े बिजली के बिलों और अघोषित लाइट कटौती से परेशान। सीहोर शहर के मंडी क्षेत्र की जनता ने आज जुलूस की शक्ल में इकट्ठे होकर बिजली कंपनी के ऑफिस का घेराव किया। इस अवसर पर जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं बड़े बिजली के बिलों को लेकर जनता में आक्रोश देखा गया। परेशान जनता ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही आगलित खपत को लेकर भी नागरिकों में आक्रोश देखा गया है। 7 दिन की अवधि में बढ़े हुए बिलों का निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद ही जनता ने घेराव खत्म किया है। हमारे उपकरण खराब हो रहे हैं, हमारे स्ट्रीट लाइट सुधारने आते तो कहते पार्षद से टैंकर डलवाओ। नहीं अर्थिंग नहीं मिल रहा था तो उन्होंने क्या बोला है एमपी वाले कि पार्षद से बोलते पानी डाल देगा। हाँ फोटो खींचो आप, ये पार्षद की फोटो निकाल कर आपको बनने वाला है जनप्रतिनिधि का पानी डालने के लिए बना है। गलत बात है, उनको बुला लो। यही बिल की बात कर देंगे, यही बिल 4 महीने 6 महीने पहले 200 300 का आ रहा है, 3000 के 4000 का आ रहा है। ऐसा 3 महीने 4 महीने में क्या हो गया? क्या नए उपकरण लगा लिए लोगों ने घरों में? 3-4 महीने तो करनी पड़ी है। नहीं अभी 3-4 महीने करनी पड़ी है तो क्या एकदम मतलब 300 का बिल 3000 हो जाएगा? तो 150 यूनिट से जहाँ आप जब 5 यूनिट पर डे के हिसाब में तो आपके सब कुछ खत्म हो, तो पहले से यही नियम है। 1 मिनट, अभी 82 यूनिट वाले का भी बिल देख लिया था, उसका बिल भी 1200 रुपए। उसमें कुछ और चार्जेस लगे हो तो फिर ऐसे कहाँ के चार्जेस बिल देना सबके अभी कुछ भी नहीं है। अरे बहुत भीड़ है। अगले कितने हैं तिवारी जी? हमारा ये कहना है मतलब वोल्टेज ही नहीं मिल रही है इन्हें और बिल अपन ले रहे हैं बराबर। वोल्टेज आई नहीं। देखने में आ रहा है कि पिछले 4 महीने 6 महीने पहले जो बिल लोगों के 200-250 रुपए आते थे, आज वो 3000-4000 रुपए आने लगे अचानक। तो ऐसा क्या लोगों ने अपने घरों में उपकरण लगा लिए जिसकी वजह से लोगों के बिल 10-10 गुना हो गए। और लगातार मंडी क्षेत्र में एक दिन में 10 बार 15 बार लाइट काटी जा रही है। मंडी क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, स्ट्रीट लाइटें रात में नहीं चल रही है। इन सब मांगों को लेकर और जनताओं की परेशान हो गए। व्यापारी लोग धंधा नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्री वाले कर्मचारी फैक्ट्री नहीं चला पा रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कर फालतू बैठे हैं। इसको सब समस्याओं को लेकर हम लोगों ने मंडी के क्षेत्र को लोगों ने यहाँ पर एमपीवी का घेराव किया है। इस तरह की समस्या पैदा हो रही है हमारे वार्ड में कम से कम पिछले 6 महीने से। वोल्टेज किसी की मोटर जल गई है, किसी के कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे उपकरण चल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ जल गए हैं। अच्छा 6 महीने में हमने कम से कम 4 बार इनको शिकायत कर चुके। ये कहते हैं आज कर देंगे कल कर देंगे। ये सारी जनता जो आई इनके कुछ ना कुछ वोल्टेज और अच्छा बिल जो हो रहा है वो हर महीने पूरा लिया जा रहा है। बिल में ऐसा कोई नहीं है कि भैया तुम्हारे उपकरण ये जल गया या नहीं चल रहा है तो बिल। इसके संबंध में हमने जेई साहब को ज्ञापन दिया और इन्हें 7 दिन का टाइम दिया है। अगर ये 7 दिन में अगर हमारी समस्या हल नहीं करते हैं तो अब हम ये समझ लीजिए कि पूरा बिल जमा ही नहीं करेंगे। जब हमें लाइट मिली नहीं तो बिल जमा करेंगे ही नहीं। और जो भी लाइन काटने या किसी चीज़ को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। यहाँ पर घेराव किया गया है, आपसे शिकायत की गई है, क्या मामला है पूरा? इनकी समस्या है कि असेसमेंट रीडिंग का बिल दिया जा रहा है। मुख्य समस्या ये है, बोले इसका निराकरण किया जाए और लाइट ट्रिपिंग आती है तो उसकी एक समस्या का निराकरण 1 हफ्ते में कर दिया जाए। तो बात भी आपके द्वारा आगलित खपत नहीं दी जा रही है व्यक्तिगत, नहीं हमारे पास प्रमाण इस चीज के प्रमाण है कि अपने जो क्या लॉकडाउन के पीरियड में रीडिंग नहीं हो पाई क्योंकि जगह जगह सरकार ने पाबंदियां लगाई कि 3 महीने हो गए, उसके बाद भी रिफ्लेक्शन जो आपका बिल आता है 1 महीना लेट आता है। जो रीडिंग होती है 1 महीने पहले होती है, उसका बिल आप 1 महीने बाद पे करते हैं। इसकी वजह से आने वाले समय में नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। श्यामपुर के अहमदपुर थाना अंतर्गत बरकड़ा हसन गांव में सोमवार शाम 5 बजे 2 बहनों की अवैध उत्खनन के बाद बनी पानी से भरी खदान में डूबने से मृत्यु हो गई। यह उस समय हादसा हुआ जब विनोद गुर्जर की 6 साल की बेटी नीलम और 4 साल की बेटी चकोर पानी से भरे करीब 40 फीट गहरे गड्ढे में पानी पीने गईं। लेकिन इसी भी संभव था इनका पैर फिसल गया और वे डूब गईं। कुछ दूर खड़े एक बालक ने जब यह देखा तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। बाद में दोनों बच्चियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। रिपोर्टर ने जब अफसरों से यह जानना चाहा कि आखिरकार इस खदान की लीज है या फिर यह अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसके अलावा खदान के चारों तरफ भी किसी तरह की फेंसिंग क्यों की गई, तो कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाया।
वहीं खनिज अधिकारी राजेंद्र परमार का कहना है कि हमारी बरखेड़ा हसन में सीलखेड़ा तालाब के पास कोई खदान नहीं है। घटना के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन वहां पर किसी को भी किसी प्रकार की लीज नहीं दी गई है। अगर लीज हुई तो ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। वहीं थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर का कहना है कि 2 बालिकाएं जहां डूबी हैं वहां खदान है और उसकी लीज है या नहीं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सर, कल ये बरखेड़ा असद में जो 2 बालिकाओं की मृत्यु हुई है, क्या कारण है और कैसे हुई है, क्या वजह है, इसमें कुछ मामला समझ में आ पाया? कल करीबन 5:30 बजे सूचना मिली थी कि बरखेड़ा असद सीलखेड़ा रोड पर खदान के एक गड्ढे में 2 बच्चियां उम्र करीबन 6 साल और 4 साल की, जो कि पानी पीने के लिए बोल के गई थी। उसके परिजन लोग जो है खेत पे सोयाबीन काट रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो ये वहाँ पे पानी पीने का बोल के गई थी और डूब गई। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।